वार्ड क्रमांक 36 के निर्दलीय प्रत्याशी तारा एडवोकेट द्वारा वार्ड में चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन कर वार्ड की वास्तविक स्थिति से परिचय कराया। पूर्व में भी तारा एडवोकेट के द्वारा वार्ड की जनता को पिछले कई वर्षों से हो रही समस्याओं का मीडिया के माध्यम से प्रकाशित कराया था। कार्यालय उद्घाटन के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के सहयोग में नागरिक अधिकार मंच आया है और वर्तमान में नागदा नगर वासियों के लिए एक तीसरा विकल्प के रूप में उभर गया है। के संयोजक शैलेंद्र चौहान एडवोकेट साहब, इस वार्ड की जानदार, शानदार और दमदार लड़ने वाली प्रत्याशी तारा जी, नरेंद्र जी लोहार और इस वार्ड के उपस्थित युवा शक्तियों, आज मेरे को बड़ा हर्ष हो रहा है कि नागरिक अधिकार मंच के और नागरिक अधिकार मंच की वार्ड क्रमांक 25 की हमारी उम्मीदवार हेमलता जी शाह, आज हमको बड़ा खुशी और गौरव हो रहा है कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में नागरिक अधिकार मंच भी अपनी आहुति देने के लिए बहुत सारी जनता के साथ तैयार है। लोकतंत्र का जो मामला है, मैंने नागदा में लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन देखा है। मेरी यहाँ पे लगभग 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे कबीलाई राज और आतंक का राज नागदा में काफी चलता है। जो सत्ताधारी दल के नेता होते हैं वो क्षेत्र में आतंक फैला करके जनता का हक और अधिकार लूटने का कितने सालों से हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि नागदा में बिड़ला ग्राम क्षेत्र में विशेष करके आतंक है। आप उठा के देख लीजिए तो ढाबे में दारू की सत्ताधारी नेता की बिकती है, पर्चियों पे दारू की सत्ताधारी नेता की बिकती है। आप उठा के देख लीजिए तो गली गली में सट्टा किस नेता के उस पर होता है। आपके लोगों को सट्टा चलता, सट्टा एक बीमारी है, लेकिन अगर उस नेता के यहाँ पर्ची नहीं कटाई तो सट्टे वाला सट्टा नहीं कर पाएगा, जुआ वाला जुआ नहीं खेल पाएगा, दारू वाला दारू नहीं बेच पाएगा। ये जो अवैध पर्चुकीदारी का धंधा है कितने सालों से सत्ताधारी दल के कौन कौन नेता कर रहे हैं, या अब हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये सत्ताधारी नेताओं का गली गली में एक ऐसा संगठन बन गया भ्रष्ट और सत्ताधारी नेताओं का कि कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो घर घर जाके दबाव और आतंक बना के और उसको बोलने नहीं देते। ये आतंक का राज है और नागरिक अधिकार मंच इस आतंक के राज को खत्म करने के लिए जगह जगह घूम रहा है। साथियों, मैंने भी
गरबे को लेकर के इन्होंने 30 लाख रुपए खर्च कर दिए थे नगर पालिका में। नगर पालिका को बहुत से मामले में लूट डाला। गरबे के लिए मैं और सुबोध स्वामी दोनों ने हाई कोर्ट तक याचिका लगाई। इसका परिणाम क्या हुआ कि नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक मालवीय ने हमारे खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के 2 झूठे केस लगाए और इतने बुरे झूठे केस लगाए कि हमको 6 माह की सजा, लेकिन जज ने हमारा साथ दिया, हमारी तुरंत जमानत हुई। हर आदमी को आतंक और भय, एक मंत्री था, उस मंत्री जी ने भी हमारे खिलाफ, तो हमने मंत्री नागरिक अधिकार मंच के माध्यम से आज मैं जो पधारे यहाँ पे सभी मेरे भाई बहन भाभी दीदी सभी का मैं स्वागत करती हूँ। कायरों की बस्ती में शेरों का आना, कायरों की बस्ती में ये शेर आए हैं क्योंकि वो कायर हैं जो किसी एक से डरते हैं, जो एक औरत का समर्थन नहीं कर सकते, जो यही पैदा हुई है, जो डरते हैं सिर्फ एक इंसान से, जो भगवान से नहीं डरते। फिर भी मैं लड़ूंगी और जीतूंगी और दिखाऊंगी। आज नहीं जीती तो 5 साल बाद जीतूंगी और जीत के दिखाऊंगी और हर बच्चा ये कहेगा जय जय महाकाल। और मैं आज इस महाकाल के मंच पे जो ये बोलते हैं ना कि ये गंगा सागर बन गया है, अरे गंगा सागर में पहले खुद तो नहा लो, खुद नहा लो, खुद पावन बन जाओ, फिर दूसरों को पावन बनाना। मैं इस पावन नगरी में पैदा हुई बेटी हूँ और इस पूरे दुर्गापुरा से यही निवेदन करती हूँ कि डरो मत, आगे आओ अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी समस्याओं के लिए खुद लड़ो जैसे मैं लड़ने आई हूँ। तुम्हारे पास विद्यालय नहीं है पर कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे 1-1.5 किलोमीटर तक पैदल पैदल अपने बच्चों को छोड़ने। कोई दुपट्टा छीनेगा, कोई अंडे फेंकेगा, कोई ट्रक में से थूकेगा, क्या करेंगे? धोखे आ जाएंगे, किसी को नहीं बोलेंगे, कोई रिपोर्ट नहीं होगी क्योंकि मकान बन जाएंगे, घर में नोटों की थप्पियां चली जाएगी। अरे मैं कहती हूँ हमको किसी शेरनी ने पैदा किया है तो हमें लड़ना आना चाहिए। मैं दुर्गापुरा की सभी महिलाओं से ये निवेदन करती हूँ, पुरुषों की बात नहीं करूंगी, अगर पुरुष शेर होते तो आज इस बेटी बहन और दीदी के पीछे खड़े होते और आगे आकर कहते दीदी लड़ो, हम हैं आपके साथ। पर मैं जानती हूँ कि यहाँ की महिलाएं जो घर में बैठी हो मुझे सुन रही होंगी और मैं उन्हीं से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस तारा दीदी को जिताओ। आपकी हर समस्या का समाधान एकदम खुलेआम होगा, यही भोलेनाथ के सामने होगा, मंच पे होगा। जो फैक्ट्री से फंड आता है उसका खुलासा होगा, जो सहायता यहाँ के बच्चों को मिलती है वो उसका खुलासा होगा। फैक्ट्री इतना फंड देती है कि हर एक बच्चे को बस्ता, किताब, फीस मिल सकती है, पर नहीं मिलेगी क्योंकि उसका खुद का एक बेटा नहीं पढ़ पाया, उसका एक बेटा कलेक्टर नहीं बन पाया। पर मैं कहती हूँ अगर मेरा साथ दिया तो दुर्गापुरा से कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, सीएसपी, एसपी सब आएंगे। सभी मतदातागण, आशीर्वाददातागण, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमारी तारा दीदी, एडवोकेट दीदी, पढ़ी लिखी, समझदार और सब नियम कायदे कानून जानने वाली ऐसी कर्मठ महिला को आप भारी मतों से विजयी बनाइए और हमें नागरिक अधिकार मंच से एक सदस्य चुन के नगर पालिका में भेजिए जिससे हम आपकी आवाज जन जन तक पहुंचा सके, आपके अधिकारों के लिए लड़ सके और जनता को भय मुक्त कर सके, आतंकवाद से मुक्त कर सके और नागदा में शांति व्यवस्था बनाए रखे। आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब तारा दीदी का सहयोग करके इन्हें पार्षद पद के उम्मीदवार के रूप में नगर पालिका में भेजेंगे। धन्यवाद।